नून लीग और एमक्यूएम का इलेक्टरल अलायंस हो गया है, यानी ये बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ी डेवलपमेंट है। ख़ास तौर से ये सिंध के हवाले से और भी ज़्यादा अहम है, इसलिए कि सिंध से नून लीग का सफाया हुए हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया है। उसका आप ब्लेम दे दीजिए वहाँ की लीडरशिप को, आप वहाँ ब्लेम किसी पर भी वो मलबा डाल दें, लेकिन नून लीग काफ़ी अरसे से सिंध की पॉलिटिक्स से आउट थी। एमक्यूएम के साथ उनको पजीराई मिल जाएगी फौरी तौर पर शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज़ में, और ख़ुसूसन कराची में। देखिए, जो मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरफ इशारा किया है कि हम 2013 की पोजीशन में वापस जाना चाहते हैं, ये अहम स्टेटमेंट है। भाई 2013 में ऐसा क्या था? 2013 में ये था कि एमक्यूएम वहाँ 20 में से 17 नशिस्तें जीत गई थी, और अगले इलेक्शन में उनका ये इल्ज़ाम नहीं है, वो कन्विक्शन के साथ ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी करके पीटीआई को दे दिया गया था। लेकिन बुखारी साहब, एक और बड़ा फैक्टर ना, उस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन एमक्यूएम उस वक्त मुत्तहिद थी। देखिए, वो मुत्तहिद उस वक्त भी नहीं थी। जो उनके बानी का मामला है वो काफ़ी पुरानी बात है, -1 करके बाकी सब तो मुत्तहिद थे। उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की डेवलपमेंट बहुत अहम है, और अब इन रोड्स बनाने के लिए नून लीग को वहाँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसा कि अगर हम कराची का एनालिसिस कर लें सिर्फ, तो कराची में 3 सीटें तो खुद एमक्यूएम मान रही है ना कि ऐसी हैं जिनमें हमारे उर्दू स्पीकिंग जो है मेजॉरिटी में नहीं है। वैसे तो वहाँ का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक मैप है, उसके अंदर लियारी की सीट मिसाल के तौर पे हमेशा पीपल्स पार्टी की होती थी, किमाड़ी की सीट जो है वो नून लीग जीत जाया करती थी। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो वैसे तो वाज़ेह है, लेकिन ये नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद के बाद वहाँ पर नई रियलिटीज़ अब जन्म लेंगी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। एक इशारा और उन्होंने किया कि जो इत्तेहाद हमारा आज हुआ है, इसको बुनियाद बना के इस इत्तेहाद को एक्सपैंड करने की भी हम कोशिश करेंगे। मीनिंग देयर बाई, मतलब कि हम पीपल्स पार्टी को सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, बल्कि जो इंटीरियर सिंध है जिसके ऊपर वो दावा करती है कि वो वहाँ उसका मुकम्मल होल्ड है, वहाँ भी हम उनको टीज करेंगे कह लीजिए, तंग करेंगे कह लीजिए, या टफ टाइम मुकाबले में खड़े होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए वहाँ बहुत सारी रियलिटीज़ और भी हैं। वहाँ नेशनलिस्ट पार्टीज़ की एक अलायंस मौजूद है, वहाँ पर फंक्शनल लीग मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीट्स निकाल लेती थी ये। तो इनके साथ भी अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी जिस तरीके से खुद कंपेन कर रही है, और उनकी कंपेन का सारा इस वक्त जो फोकस है वो है नून लीग, यानी पीटीआई का तो कहीं तज़किरा नहीं है। ये तो बात हमने सुन ली थी कि पीटीआई से भी उनका इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन ये भी फार फेच्ड है, अभी बहुत दूर की बात है। जिस तरह उन्होंने टारगेट किया हुआ है मुस्लिम लीग नून को और उसकी लीडरशिप को, इसी तरीके से उतना वोकली नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर नून लीग भी कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी को डिच करने की, क्योंकि इनको पता है कि इनका आपस में मुकाबला है। यही वजह है कि हमने ये भी सुना, तस्दीक तो खैर इसकी नहीं हुई कि जरदारी साहब ने खुद ये कहा या उनके किसी बंदे ने उनकी तरफ से बयान जारी किया, हमने सुना कि अगर ज़रूरत पेश आई तो हम पीटीआई से इत्तेहाद कर लेंगे जी। पंजाब में करेंगे इत्तेहाद, सिंध में करने के लिए नहीं कहा उन्होंने, वो इत्तेहाद पंजाब में होगा। 2 बातें इससे तय हो गई हैं। पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि पंजाब के अंदर एक खासा वोट जो है वो एंटी नवाज है, लिहाजा उसकी पूरी कोशिश होगी, पूरी एफर्ट होगी कि एंटी नवाज वोट जो है वो उनको पीपल्स पार्टी को मिल जाए। इसके इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए कि अगर इफेक्टिव तौर पर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती या उसकी लीडरशिप जेलों में है, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो वोटर्स का डायलेमा होगा कि वो वोट किसको दें। तो यकीनी तौर पे वो वोट जो है वो नवाज शरीफ को तो नहीं देंगे, ना उसकी पार्टी को देंगे, वो किसी भी उस पार्टी को जाएगी जो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन पीटीआई के जो चेयरमैन है उनका माइंडसेट बड़ा क्लियर रहा है, उन्होंने न सिर्फ नून लीग के खिलाफ बल्कि जरदारी साहब के खिलाफ भी जो है वो एक खास माइंडसेट डेवलप किया अपने वर्कर्स में। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब हो गई है बात माजी की, नई रियलिटीज जन्म ले रही हैं। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जो ये इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनके वापसी के बाद जो उन्होंने जलसा किया था, उसमें उन्होंने एक बात जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे नज़दीक, वो ये थी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। इसके ऊपर वो बड़े तसलसल के साथ अभी तक कायम है। एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो बातें बाहर निकली हैं, उसमें भी यही है कि अकेले कोई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसलों का
हल नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, फारूक सत्तार ने भी यही कहा है। तो इसके पर तो कंसेंसस हो गया है अमंग दिस न्यू अलायंस के जी सबको लेके चलेंगे तो तभी ये पाकिस्तान की जो सियासी कश्ती है या जमहूरी कश्ती है ये पार उतरेगी, वरना किसी के बस की बात नहीं है अकेली पार्टी के कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सके। तो बुखारी साहब, ये जो इत्तेहाद है इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या एक ही जो निशान है उससे इलेक्शन लड़ा जाएगा या अलग अलग अपने अपने जो निशानात होंगे उस पर? देखिए मेरे ख्याल से सीट एडजस्टमेंट होगी इसमें। अच्छा, ये यानी पार्टियों की एक ओवरऑल तकसीम नहीं हो जाएगी सीटों की, बल्कि ये कि जहाँ पर, जैसा मैंने कहा, जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है वहाँ पर MQM के उम्मीदवार होंगे, और जो बाकी सीटें हैं 3 तो हमें बाहर नज़र आ रही हैं ना साफ तौर पे, वहाँ पर नून लीग का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को ज़रा इफेक्टिव बनाने के लिए पुरानी लीडरशिप को भी बदल दिया है। आपने देखा कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो अब सिंध के सदर बन गए हैं नून लीग के, और उनका ग्राफ भी ज़रा थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है। पार्टी की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप के करीब भी हैं वो, और उनके एतमाद के आदमी भी हैं वो। तो यूँ लगता है कि सिंध में भी थोड़ी सी रीएक्टिवेट होगी पार्टी यकीनी तौर पे। देखिए जी, गुजारिश ये है कि अब ज़रा थोड़ा सा इस तरफ आते हैं पंजाब की तरफ। यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो भी एक नई करवट ले रही है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। PTI जब मौजूद थी मैदान के अंदर मुकम्मल तौर पर अपने लीडरशिप के साथ, तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी भी थी, पॉलिटिकल चैलेंज भी था, पॉलिटिकल थ्रेट भी था। उसकी टॉप लीडरशिप अब जेलों में है, मुकदमात का सामना कर रही है। बाकी मानदा लोग जो हैं वो 2 हिस्सों में तो ऑलरेडी बट चुके हैं, सो इलेक्टेबल्स तो अब उनके पास ज़्यादा नहीं है। 2 इम्पॉर्टेंट नाम रह जाते हैं पीछे, खुसरो बख्तियार साहब हैं, दूसरे अली अहमद साहब हैं। बाकी सब तो बटबटा गए हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वो हम एक बात बार बार कहते हैं, मेरे ख्याल से उसको अब फिर कहना चाहिए कि जो 9 मई का जो बोझ है ना, ये जो गठड़ी है सर के ऊपर, ये मेरा ख्याल है कोई भी पार्टी इनके साथ अलायंस करके उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई पार्टी इसको उठा सकती है। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं, और काफ़ी सारे एक्टिवेट हो गए हैं वो। देखिए ना, गोटकी के अंदर जो वर्कर कन्वेंशन हुआ है उससे पहले की डेवलपमेंट्स आप ले लीजिए। एक महर बरादरी है जो बहुत बड़ा इंटीरियर सिंध के अंदर फैक्टर है, उन्होंने पहले तो वो यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाब लड़ती थी, अब तो वो शामिल हो गई हैं पीपल्स पार्टी। उनके घर बैठ के उन्होंने पीपल्स पार्टी भी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन में किसी को पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने कहा कि दोनों तरफ दरवाजे भी खुले हुए हैं, रास्ते भी बिल्कुल खुले हुए हैं, और एक्टिविटी जनरेट हो रही है, और हर गुजरते दिन के साथ इसमें तेजी आ रही है, इसलिए कि इलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा। तो बुखारी साहब, कोई ये जो ग्रैंड अलायंस है, क्या आपने कहा ये एक्सपैंड भी करेगा, दीगर पार्टियों के साथ भी ये ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए ये अपसेट क्रिएट कर सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का बायस तो ये ज़रूर बनेगा, इसमें तो नहीं है, इसलिए कि उनकी जिसको कहते हैं पंजाबी ज़बान में, उनकी जू में नए खिलाड़ी अगर आ जाएंगे तो परेशानी तो होती है। इलेक्शन को तो कभी भी आप अपने हरीफ को यानी क्या कहते हैं उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो पेनिट्रेशन होगी तो, और MQM जो है वो खुल के खेलेगी तो परेशानी तो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नज़रें ये थी कि अब कराची की जो पॉलिटिक्स है या अर्बन एरिया सिटीज़ की जो पॉलिटिक्स है, सक्खर है, हैदराबाद है, कराची है, उसमें उनको अब थोड़े से इनरोड्स उनके बन गए हैं, और शायद वो वहाँ बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन MQM के रीएक्टिवेट होने से और नून लीग के साथ अलायंस होने से यकीनी तौर पर उनको नए चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा। तो MQM को इसका क्या फ़ायदा होगा, इस अलायंस का? MQM को एक तो ये कि उसको अपना वोट बैंक, अपनी जो पोजीशन है वो रीगेन करने में अब आसानी नज़र आ रही है, कि वो हम जो उन्होंने 2013 की पोजीशन पे वापस जाने की बात की है, उसका इससे बेहतर चांस मेरा ख्याल है फिर शायद ना बन सके। तो इसलिए वो इससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और मुझे यूँ लगता है कि वो इसमें बहुत हद तक कामयाब हो भी जाएंगे। तो बुखारी साहब, एक छाप MQM पे और भी है कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात रही है, और जितने भी जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट्स बनती रही हैं उनमें इनका अलायंस रहा है। तो ये एक फैक्टर नून लीग के लिए कोई देखिए, नून लीग के ऊपर तो खुद इल्ज़ाम है कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मैं इसी तनाजुर में बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं, देखिए MQM का मामला और है। MQM की चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी लिमिटेड थी, अर्बन एरियाज़ के अंदर थी, लिहाजा उनको एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहने का हमेशा फ़ायदा हुआ है। अगर हम पीछे जाएंगे माजी में तो पता चलेगा कि हमारे वजूद में आने में भी एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा अमल दखल था इसके अंदर।
तो देखते हैं, मेरे ख्याल से जो अब दिन गुजरते जाएंगे नई बातें हमारे सामने आती जाएंगी, लेकिन मैं एक अच्छा ओमन समझता हूँ इसको। आज जो इत्तेहाद हुआ है इससे सिंध की पॉलिटिक्स के ऊपर यकीनी तौर पे असरात मुरतब होंगे